दिल्ली की गलियां फिर से कोहरे की चादर में लिपटी थी। अर्जुन हॉस्पिटल के बाहर एक बेंच पर बैठा था। उसके हाथ में एक पुराना सिक्का था, वही सिक्का जो उसने रामू काका से उस दिन लिया था जब उसकी कहानी शुरू हुई थी। वह सिक्के को उंगलियों में घुमा रहा था और उसका मन एक सवाल से जूझ रहा था, क्या यह सब लक था या उसकी सोच की जीत। उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अर्जुन तुम जीत गए, लेकिन यह अंत नहीं है। यह सनी था या कोई और। अर्जुन ने फोन को जेब में डाला और गहरी सांस ली। उसकी माँ अब ठीक थी, लेकिन न्यूयॉर्क का कैंपेन अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। यह वह पल था जब उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना था। क्या वह वापस उस चमक दमक की दुनिया में जाएगा या अपनी गलियों की धूल को गले लगाएगा। मनी, लक या सोच, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पार्ट 8, आखिरी सिक्का। अर्जुन दिल्ली लौटने के बाद से अपनी माँ के पास था। हॉस्पिटल के उस छोटे से कमरे में जहां माँ का बेड था, उसने वहां कई रातें बिताई। माँ की तबीयत अब सुधर रही थी और उसकी मुस्कान अर्जुन की सारी थकान मिटा देती थी। बेटा, तूने मुझे जिंदगी दी, माँ ने एक दिन कहा। अर्जुन ने हल्के से हंसते हुए जवाब दिया, नहीं माँ, तुमने मुझे जिंदगी दी। लेकिन न्यूयॉर्क का कैंपेन अभी भी उसके सिर पर मंडरा रहा था। विक्रम ने उसे 1 हफ्ते का वक्त दिया था और वह वक्त अब खत्म होने को था। अर्जुन को फैसला करना था, क्या वह वापस न्यूयॉर्क जाएगा और वहां की शुरुआत को पूरा करेगा या अपनी माँ और भाई के साथ यहीं रहेगा। उसका मन बार बार उस सिक्के की ओर जाता था जो वह अपनी जेब में रखता था। लक या सोच, वह खुद से पूछता। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मार्गन हाउसेल का आखिरी सबक है, पैसों की दुनिया में कोई एक सही जवाब नहीं होता। हर इंसान अपनी कहानी खुद बनाता है और यह कहानी उसकी सोच, उसके मूल्यों और उसके फैसलों से बनती है। किताब में एक उदाहरण है, 2 भाई जिन्हें एक जैसी परवरिश मिली। एक ने पैसे के पीछे अपनी जिंदगी दौड़ाई और अमीर बना, लेकिन उसका दिल खाली रहा। दूसरा भाई एक साधारण जिंदगी जीता था, लेकिन उसकी खुशी उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। हाउसेल कहते हैं कि सक्सेस का मतलब वही है जो आप उसे समझते हैं। अर्जुन के लिए यह सबक अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसने अपनी जिंदगी में लक और सोच दोनों को देखा था। उसकी पहली कमाई, विक्रम से मुलाकात, लॉन्च की सक्सेस और न्यूयॉर्क का मौका, क्या यह सब लक था? लेकिन उसकी मेहनत, उसका धैर्य और उसकी हिम्मत, यह तो उसकी सोच थी। उसने समझ लिया था कि लक और सोच एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लक आपको मौका देता है, लेकिन सोच उसे पकड़ती है। उस अनजाने मैसेज ने अर्जुन को फिर से सतर्क कर दिया था। उसने सनी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सनी का कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन ने विक्रम को यह बात बताई। विक्रम ने कहा, सनी अब हार चुका है अर्जुन, उसका शोर खामोश हो गया है, लेकिन तुम्हें अब अपने रास्ते पर फोकस करना होगा। अर्जुन को यकीन नहीं था। उसने न्यूयॉर्क में अपनी टीम से बात की और पता लगाया कि सनी ने कुछ लोकल मीडिया हाउसेस को कंपनी के खिलाफ स्टोरी प्लांट करने की कोशिश की थी, लेकिन अर्जुन के ट्रांसपेरेंट कैंपेन और कारीगरों की कहानियों ने उसकी सारी कोशिशें नाकाम कर दी थी। सनी का आखिरी खेल भी खत्म हो चुका था, लेकिन इस बार अर्जुन ने कुछ अलग किया। उसने सनी को एक ईमेल लिखा। उसमें उसने कहा, सनी जी, मैं आपकी नाराजगी समझता हूँ, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, अपनी गलतियों से सीखना। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए कंपनी में कोई रास्ता ढूंढ सकता हूँ। सनी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अर्जुन को सुकून था कि उसने नफरत को माफ करने की कोशिश की थी। हॉस्पिटल से मां के डिस्चार्ज होने के बाद अर्जुन ने अपने परिवार के साथ एक खास शाम बिताई। उसने राहुल को गले लगाया और कहा, तू अब बड़ा हो रहा है, माँ का ख्याल रखना। राहुल ने हंसते हुए कहा, भैया तू न्यूयॉर्क जा रहा है ना, वहां से मेरे लिए एक कूल टी शर्ट लाना। अर्जुन हंस पड़ा, लेकिन उसका मन भारी था। उसने विक्रम को फोन किया और कहा, सर, मैंने फैसला कर लिया है। विक्रम ने चुपचाप सुना। अर्जुन ने कहा, मैं न्यूयॉर्क वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपकी कंपनी के लिए काम करना चाहता हूँ। यहाँ से, दिल्ली से, मैं चाहता हूँ कि हमारा मिशन और बड़ा हो और मैं इसे अपनी गलियों से शुरू करना चाहता हूँ। विक्रम थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर बोला, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया अर्जुन। मैंने सोचा था कि तुम न्यूयॉर्क की चमक चुनोगे, लेकिन तुमने अपनी जड़ें चुनी। ठीक है, हम दिल्ली से नई शुरुआत करेंगे। अर्जुन का यह फैसला आसान नहीं था। उसने न्यूयॉर्क की चमक दमक को ठुकरा दिया था,
लेकिन उसे यकीन था कि उसकी सोच उसे और बड़े मौके देगी। उसने सोचा, अगर वह दिल्ली की गलियों में एक स्टॉल से शुरू कर सकता है तो वह यहीं से दुनिया को जीत सकता है। अर्जुन ने विक्रम की कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो भारत के हर छोटे कारीगर को ग्लोबल मार्केट से जोड़ेगा। उसने अपनी पुरानी सीखों में इसको डाला, कहानियों की ताकत, डेटा का बैलेंस और सबसे जरूरी भरोसा। उसने रवि को अपने साथ लिया और साथ में उन्होंने दिल्ली के बाजारों से शुरुआत की। उसका प्रोजेक्ट धीरे धीरे रंग लाने लगा। कारीगरों को अब पहले से ज्यादा कमाई होने लगी थी और उनकी कहानियां दुनिया भर में पहुंच रही थी। अर्जुन की मां ने एक दिन उससे कहा, बेटा, तूने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, तूने लोगों के दिल जीते हैं। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उसे रामू चाचा की बात याद आई। सिक्का तो कई बार आता है बेटा, लेकिन सवाल ये है, क्या तू उसे पकड़ने की सोच रखता है? एक दिन अर्जुन अपनी पुरानी गली में टहल रहा था। वह रामू चाचा के ठेले पर रुका। चाचा अब बहुत कमजोर हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों की चमक वही थी। क्या हुआ बेटा, सिक्का मिल गया? चाचा ने पूछा। अर्जुन ने हंसते हुए अपनी जेब से वही पुराना सिक्का निकाला और चाचा को थमा दिया। हाँ चाचा, मिल गया, लेकिन अब मुझे पता है, सिक्का लक से नहीं, सोच से मिलता है। चाचा ने सिक्के को गौर से देखा और बोले, यह सिक्का तो मेरा था, लेकिन अब यह तेरा है। रख ले बेटा, यह तुझे हमेशा याद दिलाएगा कि तूने क्या चुना। अर्जुन ने सिक्के को वापस अपनी जेब में डाला और मन ही मन मुस्कुराया। अर्जुन की कहानी अब एक जवाब बन चुकी थी। उसने पैसों की दुनिया में अपनी जगह बनाई, लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा। उसने समझ लिया था कि लक और सोच एक दूसरे के पूरक है। लक आपको दरवाजा दिखाता है, लेकिन सोच उसे खोलती है। उसने अपनी माँ की मुस्कान को अपनी सबसे बड़ी दौलत बनाया और अपने भाई के लिए एक बेहतर भविष्य। उसने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, पैसा लक से आ सकता है, लेकिन रहता वही है जो सोच से बनता है, और असली दौलत वह है जो तुम्हारे दिल को सुकून दे। अर्जुन की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उसका सफर अभी भी जारी है। उसने लक और सोच के बीच का जवाब ढूंढ लिया। न तो लक अकेला काफी है, न सोच। असली जीत तो तब होती है जब आप दोनों को गले लगाते हैं। दिल्ली की गलियों से न्यूयॉर्क की चमक तक, और फिर वापस अपनी जड़ों तक, अर्जुन ने अपनी कहानी खुद लिखी, और शायद यही है पैसों की असली साइकोलॉजी। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।